हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग ज़बरदस्त हिंदी का क्वेश्चन करने वाले हैं जो वर्णमाला से रिलेटेड रहेगा। हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे हैं जो वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण किसको कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण किसको कहेंगे। वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। एक लाइन में लिखो, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। उसको वर्ण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा अ को खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। हर्षी को खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ख हलंत को भी नहीं कर सकते हैं, एक्सेट्रा आदि। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एरो दे के लिख लो, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो बैक टू बैक देखेंगे स्वर वर्ण किसको कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। तो स्टार डाल के लिखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण लिख के डाल दो। स्वर वर्ण इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। डायरेक्ट लिखो, स्वतंत्र रूप से। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजन लिख के डाल दो। व्यंजन किसको कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की सहायता से होता है। जैसे में लिखेंगे, एग्जाम्पल होगा इसका। व्यंजन का एग्जाम्पल हो जाएगा क च ट त प, ये सब हो जाएगा आपका व्यंजन। क च ट एक्सेट्रा दे दो, ETC लिख लिए। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब स्वरों की संख्या जानेंगे हम लोग। उच्च स्वरों की संख्या ऊपर मिला, लिख लो स्वरों की संख्या। सॉरी, अरे यार ये क्या। स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन 11 भी होता है। तो जहाँ ऑप्शन 10 रहेगा वहाँ 10 देंगे, जहाँ ऑप्शन 11 रहेगा वहाँ 11 देंगे। ठीक। अब 10 कौन कौन होता है तो देखो, लिख लो। अ
आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, आई, ओ और औ। ये 10 उच्चारण के आधार पर है। अगर किसी में कोई लेखन के आधार पर पूछ दे तो क्या होगा? तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर लेखन के आधार पर लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है, जो कि उच्चारण के आधार पर 11 प्लस अंग और अ, ये 13 हो गया आपका लेखन के आधार पर। अब हम लोग व्यंजन की संख्या पर चलेंगे। तो व्यंजनों की संख्या उच्चारण के आधार पर व्यंजन 33 होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 33 होते हैं। 33 कौन कौन? तो लिख लो। क वर्ग में तुम्हारा आ जाएगा क ख ग घ अंग, क ख ग घ और अंग। और च वर्ग में आ जाएगा आपका च छ ज झ अंग। च वर्ग में पूरा च छ ज झ आ जाएगा, च छ ज झ पूरा। और इसी तरह ट वर्ग है, और त वर्ग है, प वर्ग है, और य, र, ल, व, तलाबेश और मूर्धन्य और दंतस और ह। ये सभी उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या है। कितना है? 33। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 33 है। अगर लेखन के आधार पर पूछ दे तो लेखन के आधार पर 39 है। लेखन के आधार पर व्यंजन 39 है। उनचालीस है, जो कि 33 है उच्चारण के आधार पर, और क ख का लास्ट वाला ठ ठ ढ और अक्ष और अक्त्र और ज्ञ और स्वर, ये आपका टोटल हो जाएगा 39। 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। तो लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या 39 होती है। लिखो, फास्ट में लिखो। लिख लिए? लिख लिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? यह भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है 11 प्लस 33 44। और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या है 13 प्लस 39, तो कुल 52। अगर कुल पूछे ना
कुल वर्णों की संख्या तो 52 बताएंगे हम लोग। ठीक, समझ गए? लिखो, फास्ट में लिखो। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्वरों का प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जो 4 होते हैं। कौन कौन है 4? अ, हर्षी, हर्षु और री, ये 4 हैं। इस 4 को मूल स्वर भी कहा जाता है। इस 4 को मूल स्वर भी कहा जाता है। और दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा नेक्स्ट पेज में चलते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिसे बोलने में बड़ा समय लगे। कौन कौन है? तो आ, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, दीर्घी, दुर्गु, ए, आई, ओ और औ, ये सब आपका दीर्घ स्वर में आ जाएगा। कितने हैं दीर्घ स्वर? 7 हैं दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तीसरा क्या होता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तीसरा प्लुत स्वर है। जो सबसे अधिक समय बोलने में लगे उसको प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का एग्जाम्पल ऐसे दे दिया जाए तो ये प्लुत स्वर हो गया। ये प्लुत स्वर है। जैसे ओम कहेगा ना, ओम, तो ओम कैसे लिखेंगे? ओ लिखेंगे ऐसे, और बीच में ड वाला ओ लिखेंगे, ओम। ये हो गया आपका ओम, करेक्ट। ठीक। एग्जाम मॉडल में कैसे क्वेश्चन आता है पता है? चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ। प्लुत स्वर किस में है? क्वेश्चन रहेगा, प्लुत स्वर किस में है? प्लुत स्वर किस में है? प्लुत स्वर किस में है? ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा राम, ऑप्शन बी में दे देगा सीता, और ऑप्शन सी में दे देगा राम, राम, और ऑप्शन डी में दे देगा राधा। तो बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्लुत स्वर कह रहा है, तो प्लुत स्वर किस में होता है? प्लुत स्वर का एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं, ई वाला हो या ई वाला हो, ये सब प्लुत स्वर आ जाता है। ओम वाला हो या राम वाला र हो, तो ये सब प्लुत स्वर में आ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। स्वरों का वर्गीकरण वायु निकलने के स्थान पर। स्वरों का वर्गीकरण जब हम करते हैं
तो वायु निकलने के स्थान पर दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक जिसको निर्नासिक कहते हैं और दूसरा अनुनासिक। स्वरों का वर्गीकरण करते हैं वायु निकलने के आधार पर। लिख लो, सब चीज़ लिखिए देते हैं हम, लिख लो। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण जब करेंगे तो वायु निकलने के आधार पर, वायु निकलने के आधार पर आप लोग पूरा कर लेंगे। वायु निकलने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा अनुनासिक। पहला मौखिक है, दूसरा अनुनासिक है। मौखिक का मतलब जो मुंह से बोला जाता है, जो मुंह से बोला जाता है उसको मौखिक कहा जाता है। सभी स्वर मौखिक स्वर होते हैं, सभी स्वर मौखिक होते हैं। और अनुनासिक किसको कहते हैं? अनुनासिक किसको कहते हैं? मुंह और नाक दोनों से जो बोला जाता है, मुंह और नाक दोनों, जैसे अंग, इसमें मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है। ये सब हो गया अनुनासिक। क्या हो गया? अनुनासिक। ये सब अनुनासिक हो गया। ठीक, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, अनुनासिक स्वर पहचाने। अनुनासिक स्वर पहचाने, ऑप्शन में दे देगा चलो कौन सा कलर ले, आप लोगों का फेवरेट कलर। ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी बाल और ऑप्शन डी चांद। इसका करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट डी हो जाएगा। नासिक स्वर जो नाक से बोला जाता है, इसमें दो अयुग्मा भी होता है जी। अयुग्मा लिख लेना, अयुग्मा दो होते हैं। पूछ देगा अयुग्मा की संख्या कितनी है। अयुग्मा दो होता है। कौन कौन? तो एगो अंग होता है और एगो अ होता है। अंग और अ, अनुस्वार, इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, समझ गए? अब हम लोग व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। व्यंजन टोटल 33 होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजन टोटल 33 होते हैं। व्यंजन टोटल 33 होते हैं। और व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, जिसको संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला लिखो स्पर्शी व्यंजन, जिसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन होता है 25 गो। इसका डिफिनेशन भी लिखिए लो। क से म तक के 25 वर्णों की संख्या को, क से म तक के 25 वर्णों की संख्या को, क से म तक के 25 वर्णों की संख्या को, वर्णों की संख्या को क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। दूसरा है
अंतःस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन ये कितना होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन? तो य, र, ल और व, ये 4 होते हैं। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ये दूसरा हो गया। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं? ऊष्म व्यंजन 4 गो होता है। कितना होता है? 4। ऊष्म व्यंजन 4 होता है। कौन कौन? तो तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। समझ गया ना? देखो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। चलो, व्यंजन टोटल 33 होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन जो 25 गो होते हैं। 25 गो ये हुआ और 25 गो वो हुआ, 4 गो अंतस्थ हुआ और 4 गो ये हुआ, 8 और 25 8 कितना हुआ जी? 33। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो सभी लोग एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे फटाफट। लाइक वगैरह कर दो यार, ठीक है? थैंक यू, वेरी नाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू।